जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो भाई हम हरियाणा सीईटी के बारे में ना कर रहे थे, क्लासेस कर रहे थे, हमारी हरियाणा सीईटी से रिलेटेड थी। और इसके अंदर हम आपको ना पूरा का पूरा ये सिलेबस है, जो सा सीईटी एग्जाम कंडक्ट होने से पहले पहले भाई आपको कंप्लीट करवा दूंगा। वीडियो आगे पीछे हो सकती है, एक दो दिनों का वेट कर लिया करें। ये नहीं है कि भाई वीडियो नहीं आई तो सर ने कंटिन्यू करना बंद कर दिया, ऐसा नहीं है भाई। आपको पूरा का पूरा सिलेबस करवाऊंगा मैं। जैसे ही मैंने ये जैसा जैसा आपको मैं कंटेंट करवा रहा हूँ, वैसा कंटेंट आपको किसी भी पेड क्लास में नहीं मिलेगा भाई, गारंटेड लिख के देता हूँ। आपको मैंने पहले हरियाणा पुलिस करवाया, पूरा का पूरा जो भी हरियाणा पुलिस का जो निचोड़ था आपको मैंने वो पूरा का पूरा करवा दिया। जैसे मैंने ये कंप्लीट करवाया वैसे मैं इनके क्वेश्चंस बनाने को भी लग गया भाई। आपके लिए इनकी एक बहुत बढ़िया पीडीएफ स्टार्ट हो रही है। हर एक क्लास से, लाइव क्लास से, जो भी आपकी क्लास ली है पहले, उसके अंदर से 20 से 25 हर एक क्लास के क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं, जो मेरे हिसाब से है बनते तो काफ़ी हैं। बनता तो अब ये भी है क्वेश्चन कि सुचेता कृपलानी किस जेल में रही? अंबाला की जेल में रही। किम उपन्यास के अंदर किस जेल का उल्लेख है? अंबाला जेल का उल्लेख है। ठीक है। नाथुश्री गोडसे नारायण आप्टे को फांसी किस जेल में दी गई? अंबाला जेल में दी गई। सबसे पुरानी जेल कौन सी? अंबाला जेल है। हरियाणा में कितनी सेंट्रल जेल है? 3 है। नई जेल अब कौन से बनने की घोषणा हुई है? फतेहाबाद की हुई है। अभी तक जेल बनी नहीं है लेकिन घोषणा हुई है। ठीक है। अभी तक कितने जिलों में जेल नहीं है? 3 जिलों में जेल नहीं है। ठीक है। अभी देखो एक ही टॉपिक से आपको मैंने कितने क्वेश्चंस बता दिए। जेल विभाग के आपके डीजी कौन है? मोहम्मद अकील साहब हैं। कितनी जेल है राज्य में? 20 जेल हैं। तो भाई क्वेश्चंस का कोई निपटेरा नहीं है, क्वेश्चंस कितने भी बना लो। ठीक है। क्वेश्चंस मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया बढ़िया वहाँ पे तैयार कर रखे हैं। क्वेश्चंस भी तैयार, और वैसा ही कंटेंट आपके लिए मैंने एग्जाम के लिए तैयार किया है। ये ऐसा कंटेंट आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अब विधानसभा का था, विधानसभा के A to Z चीज़ें जो भी थी, पहली विधानसभा, दूसरी विधानसभा, कब आपका राष्ट्रपति शासन लगा, कब नहीं लगा, क्या क्या उस विधानसभा के दौरान हुआ, कौन कौन उसके अध्यक्ष थे, किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा, ये देखो यहाँ पे दे दिया, अरविंदर सिंह चड्ढा का कार्यकाल सबसे लंबा था। ठीक है। किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा? ठीक है। हर एक चीज़ों को निचोड़ दे रखा है मैंने आपको। ये देखो, राव वीरेंद्र सिंह का मात्र 6 दिन का था। 15वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर सिंह कल्याण है, 18वें नंबर के। हर एक चीज़ का। अब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री के बारे में भी मैंने आपको डिटेल में चीज़ें बताई है। ILO का अपने प्रतिनिधिमंडल में कौन गया था? पहले मुख्यमंत्री गए। जो ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो उनसे निर्वाचित अपने मनोनीत हुए? बता दोगे आप। ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो राज्यपाल बने? वो भी आप बता दोगे। ऐसे मुख्यमंत्री कौन थे जो सेना में अफसर रहे? वो भी आप बता दोगे। जिनका IPS में सिलेक्शन हो गया, कौन से थे? ज्वाइन नहीं किया, वो भी आप बता दोगे। हैं? तो भाई इस तरह से आपके लिए ना बहुत बढ़िया बढ़िया कंटेंट आपके लिए तैयार किया है। आप कंटेंट के ऊपर आप ये छोड़ के ना मत जाइएगा। वीडियो एक बार है ना पूरी देखिएगा तसल्ली से। ठीक है। कंटेंट में कोई छोटी छोटी गलतियाँ तो भाई सभी से होती है। मैं कोई ऊपर से तो आया नहीं हूँ भगवान का, वो तो हूँ नहीं दूत। ठीक है। हरियाणा के राज्यपाल दूसरे राज्यों से, जो उनसे दूसरे राज्यों के राज्यपाल अपने हरियाणा के दूसरे राज्यों में रहे, या हरियाणा के ऐसे व्यक्ति जो दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री रहे वो। ठीक है। इसके बाद में हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के बारे में भी आपको पूरा डिटेल से सब कुछ आपको बहुत बढ़िया तरीके से मैंने आपको करवा रखा है। अब बात करेंगे पंचायती राज की। पंचायती राज भी मैंने आपको पूरा डिटेल में करवा रखा है, लेकिन आपके लिए जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होगी वो चीज़ें मैं आपको बताता हुआ चलूँगा। ठीक है। तो अभी करेंगे हम पंचायती राज। तो पंचायती राज के अंदर हमने करना क्या है? पंचायती राज में अपने ध्यान रखना है कि पंचायती राज का जनक या स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जो सा अधिनियम है 1882 में आया था। ठीक है। 1882 के अंदर भारत शासन अधिनियम 1882 के अंतर्गत उसके अंतर्गत आया गया। इसके अलावा पंचायत है जो उनसे, वो किसका विषय है? राज्य सूची का विषय आपको पता होना चाहिए। 3 तरह के विषय होते हैं। पहला विषय आपका केंद्र सूची का होता है, जिसमें सिर्फ केंद्रीय कानून बना सकती है। दूसरा आपका संवर्ती सूची होता है, जिसमें दोनों बना सकते हैं, अपने अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तीसरा होता है राज्य सूची, राज्य अपने हिसाब से उसके अंदर चेंजमेंट कर सकता है। पंचायती राज भी किसका है? राज्य का है। तो इसीलिए तो कहीं पर 3 स्तरीय पंचायत है, कहीं पे 2 स्तरीय पंचायत है, कहीं पे 4 स्तरीय पंचायत है, कहीं पे 1 स्तरीय पंचायत है। ठीक है। तो राज्य सूची का है। बलवंत राय मेहता कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर 1959 के अंदर स्टार्ट होती है, 2 अक्टूबर को। पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। 13 अक्टूबर को, यानी कि 13 अक्टूबर को आंध्र प्रदेश में स्टार्ट हो जाती है। उसके बाद में 6 से 7 राज्य, जिनमें पंजाब भी शामिल था, तत्कालीन पंजाब, हरियाणा भी उसी का भाग था, उसके अंदर पंचायती राज की स्थापना हो जाती है और स्टार्ट हो जाता है। और
जब संविधान का गठन किया गया, संविधान बना जिस समय, उस समय इसको संविधान गठन के समय यह अनुच्छेद 40 के अंतर्गत का था। लेकिन जब 73वां संविधान संशोधन होता है तो इसको अनुच्छेद 243 में डाल दिया जाता है। 11वीं अनुसूची होती है, भाग 9 के अंदर पंचायती राज का वर्णन है और इसमें कुल 29 विषय क्या होते हैं, शामिल होते हैं। अनुच्छेद 240 के अंदर क्या कहा गया है, राज्य विधानमंडल में स्थानीय स्वशासन से संबंधित किसी भी विषय पर कानून बनाने का क्या है, अधिकार है। 73वां संविधान संशोधन जो सा किससे संबंधित है, पंचायती राज से, लेकिन 74वां किससे है, नगर निकाय से। 74वां किससे है, नगर निकाय से। आपने ये भी ध्यान रखना है। 73वां संविधान संशोधन अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा था, मध्य प्रदेश। दूसरा कौन सा है, कर्नाटका है। 2025 तक बात कही है हरियाणा ने किसको लागू करने की, बताइए भाई। न्यू एजुकेशन पॉलिसी को 2025 तक लागू करने की हरियाणा ने बात कही है। अपने हिसाब से चेंजमेंट कर सकते हैं। पंचायती राज अधिनियम, ठीक है, सॉरी, पंचायत दिवस, राष्ट्रीय पंचायत दिवस कब मनाया जाता है, 24 अप्रैल से हर साल मनाना स्टार्ट हुआ। 24 अप्रैल 2010 से तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार के द्वारा, ठीक है। 24 अप्रैल को हर साल क्या मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। श्रद्धांजलि है भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। ये इतने बड़े वित्त ज्ञाता थे, पूरा विश्व मंदी के अंदर था, लेकिन भारत उस मंदी के दौर के अंदर नहीं आया। भारत के अंदर लाइसेंस राज खत्म करके दुनिया के लिए इन्होंने खोला। इनको पता था कहाँ पे बोलना, कहाँ पे नहीं बोलना। हर जगह नहीं बोलते थे ये, जहाँ पे इनको लगता था कि बोलना चाहिए सिर्फ वहीं पर ये बोलते थे। कुछ इनको मौन भी कहते थे, मौन मुख्यमंत्री, डम्बी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री, सॉरी भाई, जैसे भी थे सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे प्रधानमंत्री थे आज तक के भारत के, ठीक है। इनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि, जो 5 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे। एक बार का कार्यकाल उनका सबसे छोटा था, केवल 5 दिन का, और एक विधानसभा के दौरान उन्होंने कम से 3 बार शपथ ली थी, ठीक है। तो उनके नाम पर भी ये रिकॉर्ड है, तो उनको भी श्रद्धांजलि। कोई ऐसे नहीं बन जाता 5-5 बार मुख्यमंत्री शपथ लेता। तो भाई अब उसके बाद में पंचायत के लिए बनी समितियां। देखिए ये समिति है ना, आपके लिए HSSC के जो से अदर एग्जाम हो गए उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी इंपॉर्टेंट ये ग्राम सचिव, ग्राम पटवारी, नहर पटवारी, ठीक है, उनके लिए है। उनके लिए तो बहुत ज़्यादा जरूरी है ये। तो मैं सभी को ध्यान में रखते हुए बना के जा रहा हूँ। सबसे पहले त्रिस्तरीय व्यवस्था की बात किसने सुझाई, बलवंत राय मेहता समिति ने सुझाई, ठीक है। कब आई थी, 1957 में इन्होंने रिपोर्ट दी, 58 में इसको लागू कर दिया। 5 साल का इन्होंने कहा कि कार्यकाल होना चाहिए, ठीक है। प्रत्यक्ष क्या होना चाहिए, चुनाव होना चाहिए, इन्होंने कही। इसके बाद में फिर धीरे धीरे करके भाई रुझान नहीं रहता, इतना राज्य इतना कंट्रीब्यूट नहीं करते, तो फिर धीरे धीरे खत्म होने लगा। तो 1970 के अंदर फिर अशोक मेहता समिति बनाई गई, ठीक है। अशोक मेहता ने कहा कि भाई जो से ग्राम पंचायत है इसको तो करो खत्म, इसकी जगह पे क्या लिखा हो, मंडल पंचायत, जो से आप बोलते हो ना आपकी समिति, पंचायत समिति, उसके ऊपर जोर दिया मंडल पंचायत के नाम से इन्होंने, ठीक है। और कहा भाई पंचायती राज मंत्री लेके आओ आप। और आरक्षण की बात कही इन्होंने, SC ST के आरक्षण की बात कही। सबसे पहले SC ST आरक्षण की बात कौन सी समिति ने कही पंचायती राज में, अशोक मेहता समिति ने कही। इनके बाद में आती है GV राव समिति 1985 के अंदर, ठीक है। इसका गठन किसके द्वारा होता है, प्लानिंग कमीशन के द्वारा इसका गठन होता है। यह भी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ लेगा कि निम्न में से किस कमेटी का गठन प्लानिंग कमीशन के द्वारा किया गया। ये कमेटी बनती है ग्रामीण विकास और ग्रामीण उन्मूलन हेतु ये कमेटी बनती है। इन्होंने कहा भाई महिलाओं को तो आपने देनी देनी है, महिलाओं को भी आप दो आरक्षण, और SC ST को तो आपने देनी देनी है, ठीक है। इन्होंने कितने स्तरीय सुझाई, 4 स्तरीय सुझाई। देखो बलवंत राय मेहता 3 स्तरीय करती है, अशोक मेहता 2 स्तरीय, उसके बाद में फिर GV राव समिति आती है, कौन सी स्तर की बोलती है, 4 स्तर की बोलती है, ठीक है। इन्होंने जो से 4 स्तर बताए, राज्य विकास परिषद यानी कि राज्य के तौर पे भी एक हो, जिला वाली तो है ही है, मंडल स्तर पे भी तो है, और पंचायत की तो ग्राम पंचायत हो ही गई, ठीक है। ये 4 तरह की उन्होंने बताई। उसके बाद में सिंधवी समिति आती है, ठीक है, पंचायतों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए। फिर 1988 में गोडगिल समिति आती है, और गोडगिल समिति पंचायती राज संस्थाओं को क्या देने के लिए बात करती है, संवैधानिक दर्जा। और इसी के आधार पर 73वां और 74वां क्या होता है, संविधान संशोधन होता है, ठीक है। इन्होंने भी बात किसकी कही, 3 स्तर की बात कही।
पंचायतों का कार्यकाल 5 साल के लिए कहा, और सीधे निर्वाचित होने चाहिए, तीनों स्तर के ऊपर प्रत्यक्ष चुनाव होना चाहिए। ठीक है, जैसा कि आज हरियाणा में हो रहा है प्रत्यक्ष चुनाव। महिलाओं को, SC ST को आरक्षण मिलना चाहिए, तो चलो पहले भी बात आई थी। ठीक है, और इसके लिए ना कोई आपको अपने कराधान या जो भी आप वहाँ से शुल्क वसूल करते हो पंचायती राज से, उनको एकत्रित करना, उनको यूज़ करना, उन चीज़ों के ऊपर बात आनी चाहिए। और एक राज्य वित्त आयोग की, ठीक है, पंचायतों को धन वितरण के लिए निगरानी के लिए राज्य वित्त आयोग, उसकी भी बात कौन करता है? ठीक है, उसकी बात भी कौन करता है? कौन सा आयोग करता है? गोडगिल समिति करती है। इसके साथ साथ उन पंचायतों के चुनावों की निगरानी के लिए राज्य चुनाव आयोग की भी बात कौन करती है? गोडगिल समिति करती है, और यही आधार बनती है संशोधन विधेयक की। ठीक है, और आप इसके रिपोर्ट में देख सकते हैं ज़्यादा। इसके बाद में थुंगन समिति आती है 1988 में, और 1989 में ये दे देती है अपनी रिपोर्ट। SC ST आरक्षण वगैरह ये सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे, आपने देख लो। 24 अप्रैल 1993 को संविधान में इसको दर्जा मिल गया, इसीलिए 24 अप्रैल को प्रतिवर्ष क्या बनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। कब से? 2010 से मनमोहन सरकार ने इसको चालू किया था। ठीक है, आपने ध्यान रखना है। अब बात करते हैं हरियाणा में पंचायती राज। देखो 1900, आपको पता है कि 57-58 के अंदर जो सा 1957-58 के अंदर बना था सिस्टम पंचायतों को करने का, और का पंजाब भी शामिल हो गया था उसके अंदर, पंजाब के अंदर भी पंचायतें बनी थी। तो भाई उसके बाद में तो 1966 को हरियाणा क्या हुआ? हरियाणा पंजाब से अलग हो जाता है। तो जब हरियाणा पंजाब से अलग हुआ तो पंचायतें तो उस समय थी पंजाब के अंदर। तो पंजाब के अंदर पहले से प्रदेश में पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1952 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 लागू था। ठीक है, 1994 से पहले प्रदेश के अंदर कौन कौन से थे? पंजाब ग्राम पंचायत एक्ट 1992 52 और पंजाब पंचायत समिति एक्ट 1961 था। लेकिन जब ये 73वां संविधान संशोधन होता है, भजनलाल सरकार होती है प्रदेश के अंदर, तो क्या करती है? 73वें संविधान संशोधन के उस संशोधन के अनुसरण के अंदर दोनों एक्टों को मिलाकर, और इस 73वें संविधान संशोधन के एक्ट की बातें मिलाकर हरियाणा पंचायती राज अधिनियम बनाती है 1994, और 22 अप्रैल 1994 को क्या हो जाता है? लागू हो जाता है हरियाणा के अंदर। हरियाणा में तो लागू होता है 22 अप्रैल 1994, जबकि देश में लागू होता है कब? 24 अप्रैल 1993। भाई 24 अप्रैल मैं तो नहीं भूल सकते, क्योंकि भाई 24 अप्रैल को मेरी शादी हो गई थी। ठीक है, तो भाई याद रखना है, कैसे भी रखो, याद रखने की है ना। घर पंचायत बन गई भाई अपनी, तो सेंटर सरकार बन गई, तो कैसे मर्जी याद रखो। 95 का जन्म है, मैं तो 93 2 साल पहले भाई सरकार बन गई हमारी, तो कैसे मर्जी याद रखो भाई, याद रखना आपने। इसमें क्या करते हैं कि जो उनसे पंचायती राज अधिनियम होता है 1994, 24 अगस्त 1994 को बनाए जाते हैं, और हरियाणा में पंचायती अधिनियम 1995 बनाए गए, हरियाणा पंचायती नियम 1995 बनाए गए, जिसे फरवरी 1995 में अधिसूचित किया गया। दो तरह के हैं, हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम, हरियाणा पंचायती राज चुनाव नियम 1994। ठीक है, ये बनाए गए थे। इनके बाद में हरियाणा पंचायती नियम, क्योंकि नियम भी तो चाहिए, वो तो चुनाव के नियम हो गए। उसके बाद में पंचायती नियम लागू कब होते हैं या अधिसूचित कब होते हैं? भाई डेट पूछ लेता है एग्जाम के अंदर, तो आपने देखना है। इसके बाद में क्या होता है? 14 अगस्त 1996 को हरियाणा पंचायती वित्त बजट, लेखा परीक्षक कराधान और कार्यान्वयन नियम 1996 को भी क्या कर दिया जाता है? अधिसूचित किया जाता है। इनके राज्य है वित्त आयोग। ठीक है भाई, राज्य है वित्त आयोग, ये भी बन गया भाई। तो ये भी ध्यान रखना है आपने। हरियाणा पंचायती अधिनियम 1994 के अंदर, ठीक है, पंचायती राज संस्थानों को सभी 29 संबंधित कर्तव्यों और कार्य सौंपे गए, जो उनसे सेंट्रल गवर्नमेंट ने सोचे। संविधान की कौन सी सूची में है? 11वीं सूची में है। जब ये लागू हुए नियम, तब सरकार किसकी थी? भजनलाल की थी। कौन सी विधानसभा चल रही थी भाई? कौन सी विधानसभा चल रही थी? ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपसे, तो आपने वो भी ध्यान रखना है। कौन सी चल रही थी भाई, बताओ। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुले हैं हमेशा के लिए। देखो 3 तो ये हो गए बीजेपी के। कौन सी 15वीं है? 15वीं, 14वीं और 13वीं तो बीजेपी की होगी। उससे 2 पहले किस किस की थी? 12वीं और 11वीं किसकी थी? कांग्रेस की। उससे पहले वाली चौटाला साहब की, ठीक है। और उससे पहले बताओ भाई,
9वीं है या 8वीं, इन दोनों में से एक आंसर आपका, 9वीं है या 8वीं है, कर लो यार। पहुंचना है कैसे मर्जी पहुंचो, पहुंचना आपने अपने पॉइंट तक, ठीक है। अगर आप एलिमिनेट करने लग गए ऑप्शन में, मान लो वहाँ पे आपको 8 दे रखा था, 9 नहीं दे रखा था, तो एलिमिनेट करके आप वहाँ पे 8 तक पहुँच गए, एलिमिनेट करके आप 9 तक पहुँच गए। ध्यान रखना ना उन चीज़ों का, ठीक है। इसलिए यहाँ पे चीज़ें बताई जा रही हैं कि आप ऑप्शंस को भी क्या करो, काटना सीखो। अभी आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जो ग्राम पंचायत है ना, ग्राम पंचायत, इसका गठन धारा 8, ये भाई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि पंचायत कहाँ पे बनेगी, जिस गांव में कम से कम 500 वोट हो। 500 क्या हो, आबादी नहीं है भाई, यहाँ पे वोट है, ठीक है। 500 क्या हो, वोट हो, उस गांव में क्या बनेगी, पंचायत बनेगी, ठीक है। क्या बनेगी, पंचायत बनेगी। वैसे तो प्रति वर्ष अपने प्रत्येक महीने आपको क्या करनी है, मीटिंग लेनी है, लेकिन 3 मीटिंग है जो उनसे साल में आपने कम से कम करनी है, जिनमें से 2 मीटिंग, एक तो 13 अप्रैल की और एक 2 अक्टूबर की। एक 13 अप्रैल की और 2 अक्टूबर की आपको क्या है, कंपलसरी है करनी कि आपने 13 अप्रैल की भी मीटिंग करनी है और 2 अक्टूबर की भी आपने मीटिंग करनी है ग्राम पंचायत की। तीसरी आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। ग्राम पंचायत के अंदर जो उनसे पंच होंगे कम से कम कितने होंगे भाई, कम से कम 6 पंच होंगे। कितने होंगे, 6 होंगे, ठीक है, कम से कम। और ज़्यादा ज़्यादा कितने होंगे, 20 होंगे, ठीक है। ये भी हो गया भाई, चलो जी। इनके बाद में पंचायत समिति का तो धारा 56 में है, ये यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। धारा 56 में गठन है पंचायत समिति का, तो ठीक है, किस में है, धारा 56 में। और पंचायत समिति के अंदर और जिला परिषद के अंदर कम से कम कितने सदस्य होंगे, 10, ठीक है। और ज़्यादा ज़्यादा कितने होंगे, 30। कम से कम 10, ज़्यादा ज़्यादा 30, ठीक है। पंचायत समिति को कम से कम 6 मीटिंग करनी है भाई। और पंचायत समिति कितनी जनसंख्या के ऊपर बनती है, 40,000 पे। एक पंचायत समिति आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, एक पंचायत समिति कम से कम कितनी जनसंख्या के ऊपर बनेगी, तो आपका उत्तर होना चाहिए 40,000, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना भाई, कोई भी पेड क्लास के अंदर आपको नहीं बताएगा ये चीज़ें, ठीक है, जो आपको यहाँ पे बता रहे हैं। जिला परिषद का आपको पता चल ही गया, जिला परिषद की भी कितनी मीटिंग होनी चाहिए, 6 मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। 1999 में तो ये चलो अधिकार वगैरह दे दिए। हरियाणा में चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के 7 दिन के अंदर मुखिया अपना पद छोड़ देगा। मुखिया मतलब यानी कि सरपंच है जो उनसे अपने पद से हट जाएगा भाई 7 दिन के अंदर। जिस दिन भी चुनाव घोषणा होगी, मान लो आज हो जाती है, आज क्या है, 28 दिसंबर है, जैसे 28 दिसंबर 2024 आज घोषणा हो जाती है, तो 7 दिन के अंदर अंदर इसको अपना पद छोड़ना पड़ेगा, सरपंच के पद को, ठीक है। अभी पंचायती चुनाव के अंदर है ना 3-4 बदलाव किए जा चुके हैं जब से हरियाणा बना। पहला तो कब होता है, 1963 के अंदर, जब पंजाब के अंदर ही होता है हरियाणा। तो पंजाब सरकार ने पंचायती राज एक्ट के अंदर संशोधन किया। उसके तहत में क्या कहा कि मतदाता सीधे सरपंच का क्या करेंगे, चुनाव करेंगे। इससे पहले नहीं होता था, इससे पहले भाई सीधे नहीं चुनते थे, पंच चुनते थे सरपंच को, और कार्यकाल था 3 साल का, ठीक है। और उसको बदल के उन्होंने कर दिया भाई सीधा तो सरपंच चुनेंगे, और सीधा इसका कार्यकाल क्या हो गया, 5 साल का। जब हरियाणा बन जाता है, ठीक है, 1971 के अंदर पंचायती राज एक्ट के अंदर बदलाव करती है बंसीलाल सरकार वापस इसको क्या करती है, बोलते कि जो उनसे पंच है वही सरपंच को चुनेंगे, ठीक है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कब ये संशोधन किया गया, कब हुआ है ऐसा। तीसरा बदलाव करते हैं भाई फिर देवीलाल जी कहते हैं भाई ना भाई, सरपंच चुनेगा कौन, जनता ही चुनेगी, क्योंकि जनता के थे ये, किसान के बेटे थे, किसान की बात रखने वाले, किसानों के मसीहा। तो गांव में कौन निवास करता है, किसान करता है, तो किसानों की बात इन्होंने जानी और उन वोटर्स को, गांव के वोटर्स को कहा कि भाई आप सीधा सीधा सरपंच को चुनोगे, ठीक है। और पंचायत में एक महिला सीट की अनिवार्यता क्या कर दी, तय कर दी कि कम से कम एक महिला क्या होनी चाहिए, महिला की सीट गांव के पंचायत के अंदर होनी चाहिए, ठीक है। बाद में फिर भजनलाल सरकार 1991 में इसमें संशोधन करती है और कार्यकाल 5 साल से घटा के क्या कर देती है, 3 साल कर देती है। राज्य चुनाव आयोग, तो भाई राज्य चुनाव आयोग हरियाणा का गठन, राज्य चुनाव आयोग हरियाणा, ठीक है। ये हरियाणा राज्य चुनाव आयोग के बारे में बात हो रही है। इसका गठन कब होता है, 18 नवंबर 1993 को, ठीक है। कब होता है, 18 नवंबर 1993 को।
भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के साथ, ठीक है, यानी कि इन दोनों प्रावधानों के साथ में होता, आपने इतना ध्यान नहीं रखना। और इसके अंदर भी वही इसको दिए गए हैं, पावर्स दी गई हैं जो भारत के चुनाव आयोग को दी गई है, ठीक है। वर्तमान में कौन है भाई हरियाणा राज्य के चुनाव आयोग के आयुक्त, ठीक है, मुख्य आयुक्त कौन है, पंकज अग्रवाल हैं, ठीक है। प्रथम कौन थे, JK दुग्गल थे, आपने ये ध्यान रखना है। इसके बाद में वित्त आयोग, ठीक है, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग, इसकी हरियाणा राज्य पंचायती राज अधिनियम की धारा 213 के तहत राज्य वित्त आयोग इसका गठन किया गया, यह संविधान के अनुच्छेद इसके तहत में। तो इसके भाई जो उनसे पहले अध्यक्ष बनते हैं, पहले अध्यक्ष कौन बनते हैं, राजेंद्र सिंह बिस्ला बनते हैं, MLA होते हैं तत्कालीन उस समय के, और बाद में रिजाइन दे देते हैं। तो पहले ही महिला अध्यक्ष बन जाती है कमला वर्मा, ठीक है। दोनों का नाम ध्यान रखना आपने। पहला अध्यक्ष कौन था, राजेंद्र सिंह बिस्ला। पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, कमला वर्मा, ठीक है। ये दोनों आपने ध्यान रखना है। ये पहले वित्त आयोग के बारे में बात है, ठीक है। जो राज्य का पहला वित्त आयोग था ना, उसके बारे में बात हो रही है ये, ठीक है। राज्य का पहला वित्त आयोग, पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष पहले राजेंद्र सिंह बिस्ला बनते हैं, बाद में बनते हैं कमला वर्मा। अभी राज्य में कौन सा चल रहा है भाई, छठा वित्त आयोग चल रहा है। कौन सा चल रहा है, छठा चल रहा है, 6वें नंबर का। इसके अध्यक्ष कौन है, P राघवेंद्र राव है। कौन है, P राघवेंद्र राव है। और इसके जो सदस्यों को अपने कौन करता है नियुक्ति, भाई राज्यपाल के द्वारा होती है, आपने ध्यान रखना है ये, ठीक है। एक आपको ये भी ध्यान रखना है भाई, एक बार है ना राज्य के अंदर जो अपने जिला परिषद है उनको भी समाप्त कर दिया गया था 1973 में, ठीक है। तो वो भी आप ध्यान रख लेना चाहें। 1995 से अब तक 6 बार पंचायतों के चुनाव हो चुके हैं। 1995 से लेकर अब तक कितने बार हो चुके हैं, 6 बार हो चुके हैं। प्रथम बाल विवाह मुक्त पंचायत कौन सी है, गांधीनगर है, हिसार की। और इस बार की जिनसे छठी पंचायत जिनसे चुनी गई थी, 6 बार चुनाव हुए हैं जिनसे छठी बार की, इसमें महेंद्रगढ़ के खुडाना गांव के जो सरपंच है अंजू, मात्र 21 वर्ष 1 महीने 18 दिन, इनके सबसे युवा सरपंच है वो इस चुनाव की, ठीक है। आपने एक चीज क्या ध्यान रखनी है, 7 सितंबर 2015 को, क्या 7 सितंबर 2015 को क्या हो गया भाई, क्या कर दिया, राज्य में क्या कर दी, शैक्षणिक योग्यता, क्या शैक्षणिक योग्यता क्या कर दी, पंचायती चुनाव के लिए क्या कर दी, अनिवार्य कर दी, ठीक है। PRI क्या है, PRI शॉर्ट फॉर्म में आपको इसको PRI भी बोलते हैं, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। PRI भी बोल देते हैं शॉर्ट में। ऐसा ये लागू करने वाला दूसरा राज्य है। पहला कौन सा था, राजस्थान, ठीक है। पहला कौन सा है, राजस्थान। दूसरा कौन सा है, हरियाणा। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। जो सामान्य वर्ग का या आपका BC का कोई भी है उसके लिए क्या है, 10वीं, ठीक है। उसके लिए क्या है, 10वीं है, मेल के लिए, मेल पुरुष के लिए। कौन कौन से, जर्नल या BCA या BCB, ठीक है। जर्नल मेल, उनके लिए तो कितनी योग्यता है, 10वीं पास, ठीक है। और इसके अलावा जो आपकी अनुसूचित जाति यानी कि SC के मेल हो गए, SC के क्या मेल, जर्नल और OBC की फीमेल, जर्नल और OBC की क्या फीमेल, ठीक है। इनके लिए क्या योग्यता है, 8वीं पास। पता चल गया भाई। जबकि जो SC ST की जो महिलाएं हैं उनके लिए क्या है, 5वीं पास। SC की जो क्या है, फीमेल है, SC की फीमेल के लिए 5वीं पास। ये आपने ध्यान रखनी है, ठीक है भाई। सरपंच बनो या पंच बनो, यानी इसके अंदर जो आपने करना है, पार्टिसिपेट करना है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के PRI के इलेक्शंस के अंदर, तो कम से कम आपकी आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष की होनी चाहिए, ठीक है। कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। विधानसभा का MLA बनना आपने, या लोकसभा का अपने राज्यपाल बनना है, मुख्यमंत्री बनना है या प्रधानमंत्री बनना है, कम से कम आयु कितनी चाहिए, 25 वर्ष। राज्यसभा का अपने सांसद बनना है, ठीक है। राज्यसभा का क्या बनना है, सांसद बनना है। या विधान परिषद का आपने क्या बनना है, MLC, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, MLC बनना आपने। तो आपको आयु कितनी चाहिए, 30 वर्ष चाहिए, ठीक है। राष्ट्रपति बनना है, आयु कितनी चाहिए, 35 वर्ष चाहिए।
हरियाणा में महिलाओं को 50% आरक्षण का प्रावधान है पंचायतों के अंदर। हरियाणा में पंचायतों के अंदर 50% किसका प्रावधान है? महिलाओं को। ठीक है, ध्यान में आ जाएगी। अब कुछ डेटा की बात कर लेते हैं भाई वीडियो लंबी हो लेकिन आपके लिए ना पूरा डिटेल के अंदर है सारी चीज़ें। एक ही वीडियो के अंदर आपका नगर निकाय, ग्राम पंचायत और आपके इस वीडियो में ख़त्म कर देंगे इसको। ग्राम पंचायत सबसे निम्न स्तर होता है और इसका जो उच्चतम होता है क्या होता है? सरपंच होता है। 2011 के अंदर तो 6232 पंचायतें थी, लेकिन अभी वर्तमान के अंदर 6318 हैं। ठीक है, दोनों आप ध्यान रख लो। 2011 की जनसंख्या के अनुसार कितनी है? जनगणना के अनुसार 6232 और वर्तमान में कितनी है? 6318। मध्यम स्तर आता है पंचायत समिति। ठीक है, इसका भी चेयरमैन बनता है भाई, ध्यान रख लेना, चेयरमैन बनता है इसका। मेंबर बोलते हैं, मेंबर से फिर ये चेयरमैन बनाते हैं अपने। 2011 के अंदर इसमें कितने थे? 119 थी। वर्तमान में कितनी है? ये 126 है। जिला परिषद उच्चतम स्तर है, इसका भी भाई जो सा हेड होता है वो चेयरमैन बनता है। कितनी है टोटल? 22 है, 22 जिले, 22 ये आपके। ठीक है, 2011 के अनुसार गांव कितने थे? 6841। अब गांव कितने हैं? 7356। पहले 2011 की जनसंख्या के अनुसार 6232 गांव पंचायतें थी, अब कितनी? 6318 पंचायतें हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा पंचायतें हैं, सबसे ज़्यादा गांव यमुनानगर के अंदर हैं, सबसे कम गांव रोहतक में और सबसे कम पंचायतें फरीदाबाद में है। ठीक है, डाटा कर ही रहे हैं तो डाटा और भी कर लेते हैं। कुल शहर या कस्बे, ठीक है, कितने हैं आपके? 154 है। कुल शहर या कस्बे कितने हैं? 154। ब्लॉक कितने आपके? 143। 142 पहले थे, एक बाद में बन गया। कितने ब्लॉक? 143। तहसीलें कितनी है? कुल 94। देखो, तहसील का उल्टा उप तहसील। ठीक है, 94 का उल्टा 49 उप तहसील। तहसील से छोटा है, छोटा होगा तो इसका उल्टा कर दो भाई 49। भाई याद करना, कैसे मर्जी करो। नगर पालिका कितनी है अभी वर्तमान में? 62। नगर परिषद कितने? 23 और नगर निगम कितने? 11। भाई ये डाटा चेंज होता रहता है। ठीक है, कभी किसी को बना देते हैं नगर परिषद बना देते हैं, कभी किसी को हटा देते हैं, कभी आदमपुर बना दी, कभी शिवानी बना दी, कभी कौन सी बना दी, कभी कौन सी बना दी, बाद में उसको हटा देते हैं। ये चेंज होता रहता है भाई डाटा। ठीक है, कुल नगर निकाय कितने हो गए आपके? ये 3 और 3 6, 3 और 6 9। कुल नगर निकाय कितने हो गए प्रदेश में? 96। कुल नगर निकाय कितने अभी वर्तमान में? नगर निकाय कितने हैं कुल आपके अभी वर्तमान में? 96। 62 23 11। नवीनतम कौन सा है? नवीनतम आपका मानेसर है। ठीक है, नवीनतम कौन सा है? मानेसर है, 23 दिसंबर 2020। पुराना कौन सा था? सबसे पुराना आपका फरीदाबाद है। ठीक है, एकमात्र ऐसा नगर निगम जो 5000 की जनसंख्या के ऊपर बना था, उसके बाद में उसमें संशोधन होता है, 3 लाख की जनसंख्या कर देते हैं, गुरुग्राम बनाया जाता है। उसके बाद में फिर 6-7 और बनाए जाते हैं हुड्डा के राज में, फिर सोनीपत को बनाया जाता है खट्टर सरकार के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से करके ये 11 हो जाते हैं। ये नगर निकाय के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा। नगर निकाय, ठीक है, नगर निकाय का क्या भाई? 74वें संविधान संशोधन के अंदर इसको किया गया नगर निकाय का। कौन सा? 74वां संविधान संशोधन 1993 में लागू होता है। 18 विषय होते हैं, उसमें 29 थे ग्राम पंचायत वाले में, और नगर निकाय में 18। वो 11वीं अनुसूची में था, ये 12वीं अनुसूची में है। वो संविधान के भाग 9 में था, ये भाग 9A में है। वो ये आपके संविधान के अनुच्छेद O to Z तक है। ठीक है, भारत का पहला जो सा नगर निगम है वो कौन सा बनता है? मद्रास बनता है 1967 में, 1687 में। ठीक है, 1687 में मद्रास, तत्कालीन मद्रास, अब उसको चेन्नई बोल दो। ठीक है, चेन्नई 1687 में बनता है। उसके बाद में 1726 को बम्बई को और कलकत्ता को बनाया जाता है। तो आपके लिए इतना ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो ज़रूरी है आपके लिए जो चीज़ें आपको बताई। अब यहाँ पे क्या है, जो उनसे आपको पता ना, ULB डिपार्टमेंट है, अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय विभाग। ठीक है, इसकी जो स्थापना होती है कब होती है? 1 अप्रैल 1982 को। आपने ये डेट ध्यान रखनी है। ULB की स्थापना हरियाणा में कब हो जाती है? अर्बन लोकल बॉडी डिपार्टमेंट की। ठीक है, कब होती है? 1 अप्रैल 1982 को इसकी स्थापना हो जाती है, ये ध्यान रखना आपने। ठीक है, जब नगर निकायों के गठन
हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973, हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत किया गया। ठीक है। नगर निकायों का गठन, नगर निकाय थे भाई पहले पहले आपके आपके नगर पालिका थे और नगर परिषद थे, नगर निगम तो था ही नहीं। 1992 में ये एक्ट आता है तो नगर निगम एक्ट 1994 बनाया जाता है, उसके तहत में फिर आपके नगर निगम बनते हैं। पहले तो कितनी जनसंख्या में था, 5 लाख पर था। ठीक है। और एकमात्र 5 लाख की जनसंख्या पर बनने वाला नगर निगम कौन सा है? फरीदाबाद आपका मई 1994 के अंदर बन जाता है। ठीक है। अभी वर्तमान में क्या है कि नगर पालिका बनने के लिए कम से कम उस कस्बे की जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 50,000। कितनी होनी चाहिए? 50,000 नगर पालिका बनने के लिए। टोटल नगर पालिका कितनी आपकी? 62 है। टोटल नगर पालिका कितनी आपकी? 59 पहले थी, 3 बाद में बनी, 62 है। नगर परिषद 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या तक, 50,000 से 3 लाख की जनसंख्या तक टोटल कितनी है? 23 है। टोटल कितनी है अभी? 23 है नगर परिषद। अभी भाई जो से ये अभी जनगणना जो सी होगी देश की, उस जनगणना के बाद में आप देखना कितनी नगर परिषद, कितने नगर निगम बन जाएंगे। सिरसा भी एक है भाई, उनके अंदर से जो सा बन जाएगा नगर निगम 3 लाख से जनसंख्या से ऊपर। कितने कुल अभी वर्तमान में? 11 है। मई 1994 के अंदर विधानसभा द्वारा एक विधेयक पास करके फरीदाबाद को पहला नगर निगम घोषित किया गया। ठीक है। 2008 के अंदर संशोधन होता है, 5 लाख की जनसंख्या वाले को घटा के कितना कर देते हैं? 3 लाख कर देते हैं। गुरुग्राम को बनाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में फिर हुड्डा सरकार के अंदर 2010 के अंदर ही, ये भी हुड्डा सरकार में, ये भी हुड्डा सरकार में, फिर बनाए जाते हैं 7। कौन कौन से? पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर, अम्बाड़ा, पानीपत, हिसार, करनाल। भाई आपने ध्यान रखना है कौन कौन से बनाएंगे और कौन कौन से साल में बनाएंगे। कोई पता नहीं है कि कहाँ से क्या पूछ ले। 3 जुलाई 2015 को बनाया जाता है सोनीपत। ठीक है। और 23 दिसंबर 2020 को बनाया जाता है मानेसर। तो भाई ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, सोनीपत और मानेसर का तो ये तो आपने ध्यान रखना ही रखना है। इनके अलावा आपने एक ये भी ध्यान रखना है कि 1994 में फरीदाबाद बनाएगा। इनका भाई ध्यान रख लेना। 8 कौन कौन से थे ये जो से बच गए? गुरुग्राम तो 2008 में था। ठीक है। 3 चले गए, 8 बच गए। 2008 में गुरुग्राम था। बाकी और 7 कौन कौन से थे वो आप देख लेना 2010 में जो बने। ठीक है। पंचकुला, रोहतक, यमुनानगर, अम्बाड़ा, पानीपत, हिसार, करनाल। राज्य का पहला नगर निगम मई 1994 में कौन सा बनता है भाई? फरीदाबाद। नवीनतम मानेसर, आपको बता ही दिया। सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला देखो 5 लाख की जनसंख्या पे बना था उस समय पे 1994 पे, तो आज तो इससे कितनी होगी होगी? तो फरीदाबाद है सबसे ज़्यादा पर। सबसे कम जनसंख्या वाला नगर निगम पंचकुला है भाई। यहाँ पे एक बार चेक करना पड़ेगा पंचकुला या मानेसर। ठीक है। अभी थोड़ा सा डाउट में है, आपको मैं कल इसका एग्जैक्ट बता दूंगा। गुरुग्राम एकमात्र ऐसा जिला है जिसमें 2 क्या है? नगर निगम है। एक तो गुरुग्राम नगर निगम है। ठीक है। दूसरा कौन सा है? मानेसर नगर निगम है। 2 नगर निगम कौन से जिले के अंदर है? अकेले गुरुग्राम के अंदर है। ठीक है। ये आपको मैंने करवाई दिया। एक लास्ट टॉपिक इसके अंदर बचा हुआ भाई, लोकायुक्त का। ठीक है। लोकायुक्त, लोकायुक्त का कार्य क्या होता है भाई? क्या होता है लोकायुक्त? ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती है, लोकायुक्त है, ये लोकायुक्त बन गया। लोकायुक्त का कार्य क्या होता है भाई? ठीक है। लोकायुक्त का कार्य क्या होता है? लोकायुक्त का कार्य ही होता है भाई, जो उनसे भी आपके एमएलए मंत्री वगैरह है, जो उनसे भी आपके ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कहीं पे कोई धांधली की है, कुछ उन्होंने मोटी रिश्वत खाई है, क्या किया है, यानी कि उनकी धांधली वगैरह के बारे में जांच करने के लिए, उनकी शिकायतों का निपटारा करने के लिए लोकायुक्त की वो की जाती है। ठीक है। ये इस तरह का पद है एक, राज्यपाल के द्वारा इसमें उसको दी जाती है। यहाँ पे ये कर लेना भाई, ये प्रीतमपाल है। ठीक है। प्रीतमपाल, ये मैं आपको जब पीडीएफ दूंगा आपको तो मैं इसको दे दूंगा सही करके। वर्ष 2003 के अंदर लोकायुक्त हरियाणा में बन जाता है। ठीक है। पहले लोकायुक्त कौन थे? प्रीतमपाल जी। कौन से थे? प्रीतमपाल जी। 2019 में इसमें संशोधन होता है भाई, पूछ लिया था एक पेपर के अंदर कि लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कब होता है? 2019 में। ठीक है। जबकि जो भारत के अंदर जो लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम है वो 2013 में बनता है। 16 जनवरी 2014 को कानून बनता है वो। ठीक है। और उसमें कहा जाता है कि प्रत्येक राज्य में एक लोकायुक्त होना अनिवार्य है। लेकिन हरियाणा में तो भाई इससे पहले से था, 2013 में तो लेके आते हैं, लेकिन 2003 में तो हरियाणा में आ गया था। ठीक है। वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? हरिपाल वर्मा है, जस्टिस थे, रिटायर्ड, हाईकोर्ट के जज थे ये, हरियाणा हाईकोर्ट के 5वें नंबर के हैं।
प्रीतम पाल जी पहले थे, ये 5वें नंबर के हैं। 11 सितंबर 2021 से वर्तमान पे अपने पद पर हैं। कौन से गांव से? ये गुरेरा गांव से। भाई कोई पता नहीं कहाँ से क्या पूछ ले, गुरेरा गांव से संबंध है इनका, रेवाड़ी के हैं। ठीक है, जन्म तो आपको नहीं ध्यान रखना, लेकिन रेवाड़ी के गुरेरा गांव से हरिपाल वर्मा, आपने ये जरूर ध्यान रखना है। तो भाई इसी के साथ में आपका हरियाणा का प्रशासनिक परिचय क्या हो गया? समाप्त हो गया। ठीक है, अभी देखते हैं कि आपको क्या करवाया जाए प्रशासनिक। हरियाणा का क्या? प्रशासनिक परिचय। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? समाप्त हो गया भाई। इसी के साथ आपको पता है कि देखो यार कितनी मेहनत की यार आपके लिए, इतना बढ़िया कंटेंट लेके आते हैं आप ना, फिर भी वीडियो को लाइक नहीं करते। तो एक काम क्या करो यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो यार। चाहे मेरे 30 मिनट की वीडियो है, चाहे 15 मिनट की वीडियो है, लेकिन कंटेंट के अंदर आपके लिए कोई कमी नहीं है। कंटेंट आपके लिए बहुत बढ़िया लेके आता हूँ। वीडियो एक दिन बाद में आ रही है या लगातार आ रही है, 2 दिन बाद में आ रही है, भाई उस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा वेट कर लो यार। क्यों? गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, घर भी देखना पड़ता है। ठीक है, एक लौता हूँ, मम्मी पापा को भी देखना है, बच्चों को भी देखना है, और उसके बाद में नानी के पास में रहता हूँ, मम्मी पापा अलग रहते हैं, तो नानी को भी देखना, बुजुर्ग हैं, तो सब चीज़ों को मैनेज करके चलना पड़ता है भाई। तो प्यार और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ रहे।